हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आप लगातार हमारे बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ को आप देखते आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जाएं और जितने भी वीडियो जो हमारे सीक्वेंस में है उन सारे वीडियोज़ को आप देखें। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश से जो इंग्लिश के वर्ड हैं उन वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना करके उसको सेंटेंस किस प्रकार हम लोग बनाए हैं वो सारे सेंटेंस आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करना है, ठीक है। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप जा करके है ना देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर, ठीक है। क्या है? आफ्टर। आफ्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं के बाद, ठीक है। हालांकि आफ्टर का कई सारे सेंस के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिलहाल के बाद के सेंस में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ब है, हमारा जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो 5 फॉर्म होते हैं, है ना। जैसे कि आप पढ़े होंगे कभी, है ना। जैसे कि V1, V2, V3, है ना, V4, V5, ठीक है ना। V4, V5, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कहना हो ईट मीन्स क्या? खाना। ये एक वर्ब है, इट मीन्स खाना, है ना। V1 हो गया ईट, इसका V2 हो जाएगा एट, और इसका V3 हो जाएगा ईटेन, और V4 जैसे ही हम बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ईटिंग। क्या हो जाएगा? ईटिंग, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ईट्स, है ना। तो ये हमारा वर्ब के 5 फॉर्म्स हुए, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। तो ये ईटिंग जो है ये हम लोग इस V4 का यूज़ करते हुए हम लोग ये आफ्टर का यूज़ आज सीखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर प्लस V4 तो ये कहना अनुचित नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही होगा, है ना। आफ्टर प्लस V4 मीन्स क्या, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि आफ्टर, है ना, आफ्टर गो मीन्स क्या? जाना। तो आफ्टर के बाद आपको क्या लगाना है? आफ्टर के बाद V4 लगाना है। क्या लगा रहा है आफ्टर के बाद? आफ्टर के बाद आपको V4 लगाना है ना। तो आफ्टर गो मीन्स क्या हो गया? जाना, और गोइंग लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा बन क्या गया भाई, है ना। आफ्टर गोइंग मीन्स हो गया जाने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जाने के बाद, ठीक है, ये है ना। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर रखूँ, आफ्टर, अब हमारा जो वर्ब है ये कम एक वर्ब है कि नहीं, है ना। कम एक वर्ब, हाँ। तो कम में ing लगा देंगे। कम में जब ing लगाते हैं तो ये ई हट जाता है ना, COMING, कमिंग। तो आफ्टर कमिंग मीन्स क्या हो जाएगा? आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप आफ्टर का यूज करेंगे यहाँ पे। और भी कई सारे वर्ब हैं, जैसे कि क्या? रीड मीन्स पढ़ना, तो ये हो जाएगा READ, रीड हो जाएगा। अब चूंकि हमें आफ्टर के बाद V4 चाहिए, आफ्टर के बाद V4 चाहिए, और V4 में क्या होता है? ING लगा होता है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे ING। तो ये क्या हो जाएगा? आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद। वाह, वेरी गुड, पढ़ने के बाद, ठीक है। अब आपका क्या है यहाँ पे? आफ्टर, और ये जो V4 जो है वर्ब का 4th फॉर्म जो है उसमें हमारा क्या लगाना होता है? ING। जैसे कि आप और सोचिए क्या हो सकता है? थिंक, THINK, थिंक। और आफ्टर के बाद हम लोग को क्या चाहिए? V4 मीन्स क्या? ING, तो थिंक में लगा देंगे हम लोग ING। आफ्टर थिंकिंग, तो ये क्या हो जाएगा? सोचने के बाद, ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से आप बेसिक से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अब आप आफ्टर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 4 1 2 3 4। अगर मैं आफ्टर ईटिंग का बात करूँ तो वो खाने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि ये फुल सेंटेंस अभी नहीं है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने तैयार किया, और इसी तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तैयार करते हुए हम लोग इसका सेंटेंस आगे क्लास में बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आप बारी बारी से प्रैक्टिस करें, आफ्टर को रखिए, फिर जितने भी V4 हो सकते हैं आप बनाइए, और कोशिश करिए कि उनका हिंदी मीनिंग भी आप खुद से लिखें, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू अगेन।